अब दोस्तों ये चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। अब जो लोग अपना सारा पैसा गंवा देते हैं उनकी बात हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन जो लोग करोड़पति बन जाते हैं वो एक्चुअल में बनते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता होता। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट एडवाइस भी शेयर करूंगा जिससे आप ज़रूर एक काफ़ी बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी एडवाइस है जो लोगों को कहीं और से मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो लाइफ में काफ़ी लेट मिलती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने के लिए हम एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। इस स्टोरी में दो फ्रेंड्स हैं, अभिषेक और बच्चन। अभिषेक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा एक वाइट कॉलर जॉब करते हैं जिससे उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। वो एक बढ़िया सी कार चलाते हैं और अभिषेक के पास एक शानदार सी बाइक है जिससे वो कॉलेज आता जाता रहता है। और दूसरी तरफ बच्चन लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा एक मामूली सी जॉब करते हैं, उनके पास कोई कार नहीं है क्योंकि उनकी सैलरी इतनी कुछ खास नहीं है और वो बस से ट्रैवल करते हैं। इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, कोई चीज़ कभी अभिषेक अच्छा करता है तो कभी बच्चन। तो 21 साल की एज में दोनों अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसी ग्रेजुएशन के दिन अभिषेक बच्चन से एक शर्त लगाता है अपनी क्लास के सारे बच्चों के सामने कि कौन 25 साल के बाद ज़्यादा अमीर होगा। और फिर बच्चन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो कुछ सालों तक ये कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और मिलते रहते हैं, जिसमें वो सब ये देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चन की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है 15,000 महीने की सैलरी पे। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक काफ़ी एम्बिशियस रहता है अपने करियर और अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अमीर बनना था। इसलिए वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और कुछ साल बाद उसका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लगता है। और ये चीज़ उसकी लाइफस्टाइल से दिखती भी है कि वो एक अच्छी कार ड्राइव करता है और एक अच्छी लोकेशन में एक बड़े घर में रहता है। यहाँ तक कि उसकी कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो बच्चन के जितनी सैलरी अर्न कर रहे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बच्चन खुद कितना अर्न करता होगा। फिर इसके बाद ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते नहीं हैं। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 25 साल आगे जाते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। तो 25 साल के बाद जब ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो ये सब देखते हैं कि बच्चन अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से सेटल हो गया है। उसने अपनी 40s में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है और वो करोड़पति बन चुका है। वो अपनी पसंद की जॉब करता है अपने खास दोस्तों के साथ, जिसे वो काफ़ी इंजॉय भी करता है। और उसके बच्चे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए दूसरी कंट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक अपने बच्चों पर पूरी तरह डिपेंड हो चुका है अपने ज़रूरी खर्चों के लिए, क्योंकि उसके पास कोई खास वेल्थ नहीं है। और ये चीज़ देख के वो सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो इंसान मामूली सा जॉब करता था, छोटी सी सैलरी वाला, उसके पास करोड़ों रुपए आए कहाँ से। तो आइए इसका रीज़न जानते हैं। तो इतने सालों बाद जब सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो बच्चन के पास होते हैं 4 करोड़ रुपए और अभिषेक के पास कुछ भी नहीं होता। उसकी नेटवर्थ 0 होती है और अभिषेक ये देखकर शॉक हो जाता है कि बच्चन के पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी थी। तो बच्चन कहता है नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने पैसे विरासत में दिए हैं। तो उस पर भी बच्चन कहता है ये भी नहीं। तो क्या तुमने कोई बिजनेस शुरू किया है। तो इस पर भी बच्चन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो अभिषेक फिर से पूछता है तो तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो इस पर बच्चन बताता है कि मैंने SIP किया था। तो ये सुनकर अभिषेक कहता है SIP, ये कौन सी लॉटरी का नाम है। तब बच्चन एक्सप्लेन करता है कि SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें आप हर मंथ डिसिप्लिन के साथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो किसी फंड में जो धीरे धीरे कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो होता रहता है, जो कुछ साल बाद इतना बड़ा हो जाता है आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। फिर बच्चन कहता है इसमें बेसिकली आपको एक फंड, डेट और अमाउंट, बस ये 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, वो भी सिर्फ एक बार। और फिर ये सालों साल तुम्हारे लिए काम करता रहता है। जैसे मैंने 30 साल पहले जब हम कॉलेज से पढ़ाई करके अलग हुए थे तब सेट किया था और फिर मैं इसे भूल चुका था और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे जैसे कि एक छोटे से अमाउंट से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, मतलब ये SIP काम कैसे करती है। तो ये सवाल अभिषेक के मन में भी आ रहा था। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ SIP से जमा कर लिया। तो बच्चन इसको एक्सप्लेन करता है कि यही तो SIP का पावर है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे आज से 23 साल पहले सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स पे था और अभी 2026 में ये 83,000 क्रॉस कर चुका है। तो अगर हम CAGR कैलकुलेटर पे चेक करते हैं और ये नंबर यहाँ एंटर करते हैं तो ये 15% का CAGR होता है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट।
तो मेरी मंथली SIP 7,000 की होती थी, क्योंकि जब मेरी पहली जॉब लगी थी तब मैंने बस यही SIP सेट की थी इंडेक्स फंड में। मैंने कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। और उसके बाद जैसे जैसे मेरी सैलरी इंक्रीज हुई तो मैंने कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। मैं उन एक्स्ट्रा पैसों को एंजॉय करता रहा और ना ही मैंने कोई और दूसरी इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ ग्रो के कैलकुलेटर पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% रखा है और टाइम सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है। ये लाइट पर्पल वाला पार्ट हमारा इन्वेस्टमेंट है जो 21 लाख रुपए का होता है और हमारा रिटर्न 1.92 करोड़ का होता है। तो मेरे छोटे से SIP के पेमेंट से आज मेरी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई है और अब मुझे पैसों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे जो भी घर के खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अमाउंट मैं अपने इस पोर्टफोलियो से हर साल विड्रॉ कर लेता हूँ और इसके बाद भी मेरी दौलत बढ़ती रहती है, क्योंकि अब मैं 4% फायर रूल के हिसाब से फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। तो इसी तरह से वो 25 साल का अमीर होने का कंपटीशन बच्चन जीत जाता है और तब उसके सारे फ्रेंड्स उस पर क्वेश्चंस की बारिश कर देते हैं। एक कहता है कि ये 4% रूल क्या होता है, दूसरा कहता है कि ये SIP क्या होता है, तीसरा कहता है कि बता 1 करोड़ में जीरो कितने होते हैं, और चौथा कहता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है और तुझे इतनी सारी नॉलेज मिली कहाँ से, ये सब तो हमें स्कूल्स और कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं गया। तब इसका जवाब बच्चन देता है कि मैं वेल्दी ब्रेन के यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि जाओ वेल्दी ब्रेन को सब्सक्राइब करो और हाँ, उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मजाक कर रहा था। वो कहते हैं आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। बट सीरियसली अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसी कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना कर दो। क्योंकि अगर आप सही चैनल को फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप गारंटीड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। अब दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ स्पेशल टिप्स देता हूँ जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपकी हेल्प करेगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप तक वैल्यू पहुँच रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बात हम सबको पता है कि आप जब म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब 5 या 10 साल के ऊपर, क्योंकि उससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी उठा सकते हो। लेकिन रिसेंटली सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहाँ उन्होंने ये बताया कि इंडिया में सिर्फ 3% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अपने फंड्स को होल्ड करते हैं, सिर्फ 3%, और 50% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तो अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग होती है। एक तरफ अगर आप वॉरेन बफेट की सक्सेस का राज देखोगे तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। वो स्टॉक्स को हमेशा होल्ड करते हैं और उससे और अमीर बनते रहते हैं। और दूसरी तरफ हम इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को बाय करके उसे कुछ ही महीनों में सेल कर देते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग सही तरह से इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, और यही रीज़न है जिसकी वजह से लोग वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही सही नहीं है। जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद के लोग उसे सालों साल तक के लिए भूल जाते हैं। ठीक वैसा ही आपको भी म्यूचुअल फंड में SIP करके छोड़ देना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो और एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग से इसका मैजिक देख सको। क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले 10-20 सालों में स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकता है रियल एस्टेट के मुकाबले। और दोस्तों आप इस फॉर्मूला को किसी भी गोल के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपको कार खरीदनी है या वर्ल्ड टूर पे जाना है, या 10-20 साल बाद अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं, या फिर अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है और आपको 2-4 हज़ार रुपये की पॉकेट मनी मिल जाती है, या फिर आप यहाँ वहाँ से कुछ हज़ार रुपये कमा लेते हो, तो अगर आप सिर्फ 2,000 रुपये की भी SIP सेट करते हो तो आप इस SIP कैलकुलेटर में देख सकते हैं 2,000 रुपये की SIP से 30 साल में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपये का किया। लेकिन इस छोटी सी 2,000 रुपये की SIP से भी आप करोड़पति बन जाते हो। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब इस 1 करोड़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये 2,000 रुपये भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आप इस 7 लाख रुपये को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 20-25 लाख रुपये के बराबर होता है। तो महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी आपका लगभग 1 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट होता है। ये है SIP का पावर। तो इसलिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में बाइंग और सेलिंग करना ईजी होता है। आप इसे घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो। तो इसलिए आपको इसे अपना एडवांटेज बनाना चाहिए जल्दी से शुरू करके। आपको इसे डिसएडवांटेज नहीं बनाना चाहिए कि आप इसे शुरू करने में डिले करते हो और उसे भी बार बार बाय और सेल करते रहते हो और कंपाउंडिंग के प्रोसेस को रोकते रहते हो। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी आप एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 रुपये से एक बेसिक से इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर सकते हो, जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि मेजॉरिटी मिडिल क्लास लोग जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो वो उसके अपने घर में होता है जिसमें वो रहते हैं, तो उसे हमें कोई रेंटल इनकम या पैसिव इनकम मिलती नहीं है जो रिटायरमेंट में हमारे काम आ सके,
क्योंकि अपने घर में जिसमें आप रहते हो उसे आप कभी भी सेल नहीं करोगे, तो अपने घर में आप जितना भी ज़्यादा पैसा लगाओगे वो सिर्फ एक खर्चा होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम या पैसिव इनकम, इन सब से आप काफ़ी दूर हो। फिर अगर किसी फ्रेंड ने आपको कहा आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और मान लो आपने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए किसी एक स्टॉक में, और वो डबल भी हो जाता है, यानी 10,000 के बदले 20,000 में ग्रो हो जाता है, तो क्या आप उस 20,000 रुपये से फाइनेंशियली फ्री हो गए? करोड़पति तो बहुत दूर की बात है कि आप लखपति भी बने। तो इसी तरह अगर आप सिर्फ एक दिन जिम जाओगे तो आप उससे बॉडी नहीं बना पाओगे, या फिर अगर आप सिर्फ एक दिन पढ़ाई करोगे तो आप उससे साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो, या म्यूचुअल फंड में SIP करो, आपको हर जगह पेशेंस की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है, यानी बार बार मेहनत करते रहना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये SIP एक ऐसी लौती जगह है जिसे आप एक बार सेट कर देते हो तो फिर वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स यानी मंथली इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली आपके लिए करता रहता है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक चीज़ करनी है कि आपको उसे कभी भी छेड़ना नहीं है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जेन्युइनली कोई काम नहीं करने का फ़ायदा होता है। तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि आप सैलरी से रिच नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए आपको बिजनेस करना होगा या कुछ बहुत बड़ा करना होगा। लेकिन सच ये है कि जैसा आज हमने क्लियरली देख लिया कि अगर आप एक छोटे से अमाउंट से भी अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आप रिच नहीं बन सकते या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, तो शायद आप गलत चैनल को फॉलो कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी और सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। और आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कितने रुपए की SIP सेट की है, और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।